हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2, एक लेक्चर इस चैप्टर का हो चुका है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं विलोपन एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये हो गया एलिमिनेट कर देना, यानी कि गायब कर देना। किसी एक चर को हम गायब करेंगे और किस प्रकार से गायब करेंगे वो देखे ज़रा। तो ये दो समीकरण हमको दिए हुए हैं, एक 3x + 4y = 10, ये समीकरण 1 है। एक है 2x - 2y = 2, ये समीकरण 2 है। हमें यहाँ पे क्या करना है, या तो x या तो y, या तो x या तो y के कॉफिशिएंट को बराबर करना है। कॉफिशिएंट को बराबर करना है यानी उसके गुणज को बराबर करना है। तो अगर हम x के गुणज को बराबर करना चाहें तो इस समीकरण में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस समीकरण में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा भी 6। लेकिन अगर हम सिर्फ y को काटना चाहें, y के कॉफिशिएंट को बराबर करना चाहें, तो सिर्फ यहाँ हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये थोड़ा हमारा इजी भी होगा। दूसरी बात ये भी देखना है कि बराबर तो कर लिए, लेकिन अगर चिन्ह सेम हो, जैसे यहाँ पे प्लस प्लस, तो हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर साइन अपोजिट है, एक प्लस का एक माइनस का, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करना हमें आसान होता है, साइन चेंज नहीं करना पड़ता। तो हमें दो चीज़ देखना पड़ेगा, उसके कॉफिशिएंट को इक्वल और किस में हमें ऐड करना पड़ेगा या किस में हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर अपोजिट साइड है तो ऐड, और अगर सेम साइन है तो सब्सट्रैक्ट। तो इस इक्वेशन को हम चलते हैं और इस इक्वेशन में हम चलते हैं और y को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करना चाह रहे हैं, यानी y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो y को हम क्या कर दें, ख़त्म करेंगे और इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 यानी इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई किया एंड ऐड इक्वेशन 1 और 1 को ऐड कर दिया। तो हमने क्या किया, 2 से जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 4x, ये क्या हो जाएगा -4y, ये क्या हो जाएगा = 4। अब इसे इक्वेशन 1 को तो एज इट इज लिख देना है, उसमें तो कुछ कहा नहीं है कि कुछ मल्टीप्लाई करना है। तो 3x + 4y और = 10 ऐड कर दें। ऐड करने में कोई साइन चेंज करने का कोई झंझट नहीं है, कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 14 और x = हो जाएगा 14/7 और x = 2। इस प्रकार से x का वैल्यू निकल गया। और अब आप चाहे जिस इक्वेशन में रखना चाहें उस इक्वेशन में x का मान रख दें, y का मान अपने आप निकल जाएगा। तो अब पुट किसमें पुट करना चाहिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखना चाहते हैं। तो देखिए 3x की जगह कितना रखेंगे, 2 + 4y = 10 और 6 + 4y = 10 और 4y = 10 - 6 और 4y = 4 और y = 1। इस प्रकार से x का भी मान निकल गया, y का भी। आप चाहें तो अभी चेक भी कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे इस इक्वेशन को ले, आपने x का मान 2 तो यहाँ हो गया 4 और y का मान 2, यहाँ हो जाएगा 2 × 2 4 और -2 = 2। इस इक्वेशन में रखना चाहें तो 3 × 2 = 6, यहाँ 6 हो गया और यहाँ 4 × 1 = 4 और 6 + 4 10। हमारा जो x और y मैंने निकाला है वो सही है। सो x = 2 एंड y = 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हमारे दिए गए समीकरण का हल कितना है, x = 2 है और y = 1 है। नाउ नोट डाउन। नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। x/2
प्लस वाई अपॉन 3 अपॉन वाई 2y/3 इज इक्वल टू -1 और दूसरा है x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। थोड़ा जब भी फ्रैक्शन में रहे तो आप नीचे का फ्रैक्शन ख़त्म करने की कोशिश करें, और उसके लिए बेहतर ये होगा कि इसको जो है आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 3x प्लस, और ये क्या हो जाएगा 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 6 और 2 2 4y इज इक्वल टू -6। क्लियर। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 आ गया, इसको भी 6 यहाँ जाएगा तो 2 3 6 2 बार जाएगा और 2 2 4, ये इक्वेशन बन गया। इसको समीकरण 1 कह दें, और यहाँ पर भी इसको क्या कर दें, इसको हटाने के लिए 3 को हटाने के लिए हमको 3 से करना पड़ेगा। इधर भी हम 3 से कर दिए तो क्या हो गया हमारा, जो हो गया वो 3x हो गया और माइनस का y हो गया और इज इक्वल टू 9 हो गया। देखिए ये 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 यहाँ जाके 3 3 कट गया, ये 9, ये इक्वेशन 2। इस इक्वेशन को देखें तो हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास 3x और 3x इक्वल मिल चुका है, दोनों के कोएफिशिएंट बराबर हैं और दोनों में प्लस है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। जब सेम हो जाए, साइन चिन्ह एक जैसा हो जाए, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो आप क्या करें, सब्सट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ मल्टीप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप जो लिखना चाहें वो लिख दीजिए। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1, क्या लिख देंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1, यानी समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाया तो एक ऊपर लिख दिया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और यहाँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, और सब्सट्रैक्ट क्या है, तो यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, कोई साइन नहीं रहता तो क्या होता है, प्लस होता है। तो हम यहाँ पे प्लस लिख दें, और ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस हो गया। अब हम क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि एक प्लस का 3x एक माइनस का 3x, तो ये प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, ऐड होके कितना हो जाएगा, अब ये साइन नहीं रहा इसका, अब ये साइन रहा, ये साइन रहा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5y इज इक्वल टू, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस के ही रहेंगे, कितना हो जाएगा 15, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -15/5, दैट विल बी इक्वल टू -3। ये हमारा आ गया। अब हम किसी भी इक्वेशन में आप y का मान रख दीजिए, किस में रखना चाहेंगे, सेकंड में रख दें, थोड़ा आसान है, y के साथ कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसके साथ रहेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। चलिए कितना है, 3x माइनस वाई, और y के जगह -3 9, और 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, और 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, और x और 3x इज इक्वल टू 6, और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 6/2, 6/3 इज इक्वल टू 2। अब आप इसको चेक करना चाहे तो चेक कर लें। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने चेक करने के लिए हमने x का मान कितना है 2, तो 3 2 जा 6, और y का मान कितना है माइनस का 3, तो 4 3 जा 12, माइनस का 12, तो देखिए 6 और -12 -6 आएगा। या इसमें रखना चाहे तो इसमें रखें, x की जगह 2 6, और ये कितना हो जाएगा, माइनस है, और कितना रखना चाह रहे हैं, माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा 6 + 3 और 9। आगे बात सही। तो इस तरह से हमारा ये भी सही हो गया। और एक लास्ट लाइन हम लिख देंगे, बहुत प्यारा सा लाइन, कि x बराबर 2 और y बराबर -3 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। x बराबर 2 और y बराबर -3 दिए गए समीकरण का हल है। नाउ नोट डाउन। Now let us see another question. If we add 1 to numerator,
यानी न्यूमिनेटर, एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो ऊपर में न्यूमिनेटर, नीचे में डिनोमिनेटर। ये कह रहा है कि इफ वी 1 ऐड टू न्यूमिनेटर, ऐड कर दिया 1, और कहता है सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। एक कंडीशन तो ये कहता है। आगे पढ़ते हैं। इट बिकम्स हाफ, यानी n/d हाफ हो जाता है। कब होता है? इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, यानी केवल डिनोमिनेटर में 1 जोड़ने से क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? हमने क्या देखा? यदि अंश में 1 जोड़ दे, हमने जोड़ दिया, अंश ऊपर होता है न्यूमिनेटर, और हर में 1 घटा दे, घटा दिया, तो क्या बन गया? तो 1 में बदल जाता है, बदल गया। यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में 1 जोड़ दिया, तो क्या बन गया? तो हाफ हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी ये न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ज्ञात कीजिए। तो लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई, यानी नोमिनेटर क्या है इसमें? अंश क्या है? तो अंश है x और डिनोमिनेटर क्या है? y। ठीक है ना? अब पहले कंडीशन से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, दो कंडीशन दिए हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, दो कंडीशन दिए ना, दोनों कंडीशन के बारे में लिख दो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। ठीक है ना? कंडीशंस के अनुसार। पहला क्या दिया हुआ है? ऊपर में 1 जोड़ो और नीचे में 1 घटाओ, तो क्या बन जाता है? 1। और दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ है, इसको अभी थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे। दूसरा दिया हुआ है कि x अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ। ये दिया हुआ ना, न्यूमिनेटर यानी x, डिनोमिनेटर यानी y। तो अब इसको सॉल्व करके अच्छा गुना कर दें। x प्लस 1 y माइनस 1, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और इधर से ये गया -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन 1। और पहले में नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले तो कंडीशन दिया गया है। अब दिए गए कंडीशन में हम फिर दोबारा चल रहे हैं, दूसरी लाइन लिख रहे हैं, इसके इक्वल ये लिख रहे हैं, इसके इक्वल ये लिख रहे हैं, तो और या हिंदी में लिखते हैं। अब दूसरे कंडीशन की ओर देखें और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और ये सेकेंड कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन। अब बोलिए मैं क्या करूं? अगर हम कुछ नहीं करें, देखिए y इक्वल है, और y जब इक्वल हो तो हमें देखना पड़ेगा साइन क्या है। साइन भी माइनस माइनस, तो माइनस माइनस है, सेम साइन है, तो आपको घटाना पड़ेगा। सेम साइन घटाओ, अपोजिट साइन ऐड करो। ठीक है ना? तो अब किसी में से किसी को घटाते, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। एक में से दो को सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 को घटाया है, किसमें से घटाया है? सेकंड से। तो सेकंड क्या रहेगा? ऊपर में रहेगा, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और नीचे में क्या रहेगा? सॉरी, नीचे में क्या रहेगा? x माइनस वाई, और क्या होगा? इज इक्वल टू -2। तो मैंने क्या किया है? मैंने किया है कि सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट को घटाया है। किससे घटाया? सेकंड से। तो सेकंड ऊपर रहेगा, और घटने वाला फर्स्ट है तो फर्स्ट नीचे रहेगा। और करना क्या चाहते हैं हम? करना चाहते हैं कि इसे हम सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। अब सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, और सब्सट्रैक्ट करने में आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। ये आपका प्लस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस। कुछ नहीं था तो प्लस, और प्लस का माइनस। अब ये देखें, 2x में से x गया तो x ये कट गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। x का मान कितना निकल गया? 3। अब देखिए x का मान 3 निकल गया, तो किसी भी इक्वेशन में रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में रख दो। तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और कितना जाएगा? माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 6,
और माइनस वाई इज इक्वल टू -5 सॉरी, ये हो जाएगा -5 और y इज इक्वल टू 5। तो x का मान कितना निकल गया हमारा? x का मान निकल गया हमारा, क्या निकल गया? x का मान 3 और y का मान 5। देखे जरा सा, इसमें एक जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4, कितना हो जाएगा? 4, और इसमें से एक घटा दे y में से तो ये भी हो गया 4, 4/4 हमारा सही है। और ये देखे x को वही रहने दे 3 और y में एक जोड़ के लिखे तो 5 था, 5 + 1 6, देखे 1/2 बचा। तो हमारा सॉल्यूशन जो है सही है, हमारा भिन्न क्या हो गया? सो आवर फ्रैक्शन इज, यहां पे लिख देंगे सो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भिन्न क्या माने थे? x/y, और x कितना निकला? 3 और y कितना निकला? 5। दिस इज योर आंसर। तो मैं समझता हूं कि ये आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा। तो अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशंस और अपडेशंस मिलते रहेंगे। और मैं क्लास 6 से 10th तक मैथ्स और 11th 12th फिजिक्स कुछ करता हूँ। तो अगर ये पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हमें मोटिवेट करें कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। और मेरा वादा है कि मैं आपको पूरा कोर्स तक इसे ले जाऊंगा। मैं 1-2 वीडियो बनाने वाला नहीं हूं, लगभग मेरे 50 से ऊपर वीडियो अब तक बन चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।